थोड़ी देर पहले डीएनएलए ऑर्गेनाइजेशन और असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट और नाइबरिंग जो डिमा हासा इनहिबिटेड एरिया है उन सभी को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट में डेवलपमेंट कल्चरली हिस्ट्रिकली जो है उन सारी बातों को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है, एमओएस हुआ है। उस एमओएस में डीएनएलए के साथ और असम गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट जो है भारत सरकार जो है उन तीनों का साथ में एग्रीमेंट हुआ है और साथ में यहाँ का जो है नाइबरिंग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जो आसपास जो गांव है उसको डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड करने का भी इसमें दावा है। वैसे तो डीएनएलए ऑर्गेनाइजेशन हिरिम्बा स्टेट क्रिएशन के लिए एक मांग रखा था बहुत दिनों से। वो डीएनएलए जो है ऑर्गेनाइजेशन 2019 से एक्टिवली ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में इन इन दो डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव रहा है और उसके साथ साथ में जो है आखिरकार 2021 में जो पहला जो नवंबर महीना का 13 तारीख को वो लोग खेपरे में सिक्स फायर के लिए आया था। अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड में आया था, पब्लिक में आया था। उसके बाद में धीरे धीरे उन लोगों ने जो इन 2 सालों में काफ़ी गवर्नमेंट के साथ टॉक्स हुआ है। राउंड टेबल टॉक्स होने का बाद में आज जो है एक हिस्ट्रिकल हम लोग एक एग्रीमेंट बोल सकता है, एक बहुत बड़ा डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। वो जो और साथ में डिमासा जनजाति के लिए बहुत बहुत बड़ा एक हिस्ट्रिकल हम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो पीस एग्रीमेंट या फिर एमओयू या एमओएस जो हुआ है उनमें से काफ़ी सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ का जनजाति के लिए, यहाँ का लोगों के लिए काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। और साथ में ये भी कहा गया कि असम सरकार और भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ जो है दिया जाएगा और यहाँ का जो जितना ये डीएनएलए का जो कैडर्स है उन लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए भी उनको जो है कोई अगर फिट है तो उसको पुलिस या आर्मी में या फिर मिलिट्री फोर्स में प्री मिलिट्री फोर्स में उनको रिक्रूटमेंट का भी बात रखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारा एक सबसे बड़ा बात है कि जो क्रिमिनल केसेस जो है जो क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल जो केस जो है उसको भी विड्रॉ करने का इस एग्रीमेंट में बताया गया है। और बहुत सारा ऐसा बात है जहाँ इस एग्रीमेंट में फिलहाल आपको हम अपडेट नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ी देर पहले जहाँ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर और अमित शाह जी जहाँ होम मिनिस्टर का खुद वो रहा और चीफ सेक्रेटरी और साथ में यहाँ का देवलाल गरलोसा नॉर्थ कॉमर्स काउंसिल का और नंदिता गरलोसा जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है और फिलहाल वो असम गवर्नमेंट का पावर मिनिस्टर में है, वो खुद वहाँ पे मौजूद रहा। और यहाँ का डीएनएलए का चेयरमैन इटिका डिफूसा और साथ में उसका सीएनसी और दो डिस्ट्रिक्ट का जो जेएनईस का प्रेसिडेंट कैलन दालोकोपू और एक्स प्रेसिडेंट जेएनईस का लाब्जा जारामफूसा वो खुद भी उस एग्रीमेंट में साइन किया गया है। और बहुत सारा डीएनएलए का जो ऑफिसर्स है और डीपीएससी का जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने भी इस एग्रीमेंट में साइन किया गया है अमित शाह जी के साथ साथ। वो इस तरह जो ये जो पीस एग्रीमेंट या फिर ये जो एमओएस हुआ है उसमें काफ़ी सारा डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा हिस्ट्रिकल डे माना जाएगा। और ये आज का दिन जो है डिमा हासाओ के लिए एक बहुत दिनों से इन लोगों का जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम्स को लेकर के पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली जो प्रॉब्लम्स है उन इशूज़ का बारे में भी यहाँ पे बहुत सारा जो है बात एग्रीमेंट किया गया है। और चलिए हम दिखाते हैं कि एग्रीमेंट में कौन कौन रहा और चीफ मिनिस्टर और अमित शाह जी ने क्या कहा और उन एग्रीमेंट का बात ये क्या किस तरह से जो दिल्ली में जो थोड़ी देर पहले एग्रीमेंट हुआ उनका हम थोड़ा विजुअल दिखाते हैं कि कि ये जो एग्रीमेंट में कौन कौन रहा और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ का हमारे जो है भारत का जो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ने क्या कहा। डिमासा रहते हैं, कार्बी आंगलॉन्ग में भी डिमासा लोगों का काफी पॉपुलेशन है। साथ में डिमासा लोग हमारा बड़ा घाटी में भी रहता है और नौगांव जिले में भी रहता है और बाकी असम में भी कोई जिले में डिमासा लोग फैला है। ये डिमा नेशनल लिबरेशन आर्मी, डिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल, ये एक उग्रवादी संगठन था जो सेपरेट डिमा स्टेट के लिए, डिमासा स्टेट के लिए फाइट कर रहा था। भारत सरकार का प्रचेष्टा में और हमारे जो असम सरकार का अधिकारी है सब लोग का बातचीत करने का बाद एक समय आया जो डीएनएलए ने सीजफायर किया और बाद में डिस्कशन का सिलसिला भी जारी हुआ।
माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हुआ और ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट का तहत आज हम यहाँ उपस्थित है कि भारत सरकार का उपस्थिति में एक एग्रीमेंट होगा, गृह मंत्री जी का उपस्थिति में जो एग्रीमेंट होगा, इससे पूरा स्थायी अमन शांति हमारे डिमासा लोगों का बीच में, खास करके डिमा हसाओ और कार्बी आंगलॉन्ग जिला में आएगा, इतना मेरा उम्मीद है। हमारे जो डीएनएलए का कैडर था, उन्होंने 43 आर्म्स डिपॉजिट किया है डिस्कशन का पहले ही, और पूरी तरह जो भी वायलेंस एक्टिविटी है, रास्ता सारे लोगों ने छोड़ दिया है और सब मिलके एक अच्छा नागरिक बन के देश का सेवा में जुट जाने के लिए सब संकल्पबद्ध है। मेरा विश्वास है कि ये एग्रीमेंट में असम का अमन शांति में बहुत बड़ा मदद होगा। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि डीएनएलए का एग्रीमेंट का बाद हमारे कोई और ट्राइबल इंसर्जेंसी नहीं रहेगा। जितना भी ट्राइबल ग्रुप्स था, सारे का साथ हमारा डिस्कशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में ही ये सारा काम समाप्त हो गया। अभी असम में आगे जाके मेरा नहीं लगता है कि और कोई एक्सट्रीमिज्म का कोई शुरू होगा, इसलिए सारे लोग दिल से शांति का प्रचेष्टा में अपने आप को जोड़ा है। मैं इतना ही बोल के समाप्त करूंगा कि असम के लिए आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है। आज का बाद ऑफिशियली कोई भी ट्राइबल ग्रुप जंगल में नहीं है, कोई भी ट्राइबल ग्रुप डेजिग्नेटेड कैंप में नहीं रहेगा, सब अमन और शांति का रास्ता में आगे बढ़ेगा। यही बात बोलते हुए मैं गृह मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। हम एग्रीमेंट पहले साइन कर लेते हैं। मैं वहाँ ही आता हूँ, चिंता मत करो। कार्बी और डिमासा मिलके कैंप और खास उसमें डिमासा एक होता है, कार्बी 3 है और एक कार्बी उसका डिस्ट्रीब्यूशन
आज के इस ऐतिहासिक समझौते के मौके पर उपस्थित असम सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, असम सरकार के प्रतिनिधिगण, मंत्रीगण और आज डिमासा ग्रुप के सभी निमंत्रित प्रतिनिधि भाइयों, भारत सरकार के गृह सचिव श्री भल्ला जी, DIV तपंडिका जी, असम के DGP और मुख्य सचिव और उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज असम के सारे विवादग्रस्त और हिंसा में लिप्त संगठनों का इस समझौते के साथ समाप्ति होने जा रहा है। अब असम में एक भी ट्राइबल ग्रुप ऐसा नहीं है जो हथियार लेकर कैंप लगाकर जंगलों में रहेगा। आज DNLA और DPSC के साथ असम सरकार के समझौते के साथ ही सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप आज मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। अपने क्षेत्र, असम और भारत के विकास की प्रक्रिया में जुटे हैं। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि डिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल और डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी दोनों ने हिंसा खत्म करने और डिमासा के लोगों की हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकास से युक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना देश के सामने रखी है और गृह मंत्रालय मोदी जी के गाइडेंस में, मोदी जी के तत्वाधान में इस दिशा में हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक समझौते में सहमति हुई है कि डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के सारे प्रतिनिधि हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हिस्सेदार होंगे। सभी हथियार और गोला बारूद असम सरकार के सामने समर्पित करेंगे, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करेंगे और कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली कर देंगे। इसके तहत लगभग 168 से ज्यादा सशस्त्र कैडर मेन स्ट्रीम में आज जुड़ रही है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और संतोष का विषय है। इस समझौते के तहत असम के दीमा हसाओ जिले से उग्रवाद और हिंसा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इस समझौते के तहत असम सरकार द्वारा एक डिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी। राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाकीय पहचान का संरक्षण करते हुए और ऑटोनोमस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले डिमासा लोगों का त्वरित केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए ये डिमासा कल्याण परिषद काम करेगी। इससे संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत ऑटोनोमस काउंसिल में सटे हुए अतिरिक्त गांवों को शामिल करने के लिए भी एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान हमारे एग्रीमेंट के अंदर हमने किया है, जो आयोग इसकी सारी संभावनाओं को तराशने का काम करेगा। भारत सरकार और असम सरकार के द्वारा कैडरों के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ऑटोनोमस काउंसिल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और समग्र विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार दोनों की ओर से 500 करोड़ रुपए का विकास का विशेष पैकेज भी प्रदान किया जाएगा, जो इस क्षेत्र के
सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए मैं मानता हूं पर्याप्त से ज्यादा राशि में धन इसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे बहुत आनंद है कि मोदी जी का जो लक्ष्य है नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास आए, सारे हथियार सरेंडर कर सारे लोग भारत के विकास के साथ, उत्तर पूर्व के विकास के साथ और असम के विकास के साथ जुड़े। वो लक्ष्य की दिशा में गृह मंत्रालय ने और असम सरकार ने और दोनों संगठनों ने मिलकर एक और कदम उठाया है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। मैं आज हमारे गृह मंत्रालय के सारे अधिकारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, हेमंत विश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री है, हमारे मंत्री है वहां से, और ये दोनों संगठनों के सभी प्रमुख नेताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण असम, विकसित असम और आर्थिक रूप से उन्नत असम का निर्माण करें, यही हम सबकी कल्पना है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऐसे सबका फोटो हो जाएगा।